हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल RR मेकओवर पर। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारा सा मेकअप लुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्लिंजिंग मिल्क से किया था, फिर मैंने किया टोनर, फिर मैंने मॉइस्चराइज यहाँ पर मैंने एलोवेरा लोशन लिया था, मैं अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ। फिर मैंने लिया शियोन की आईब्रो डिफाइनर किट, इसमें से जो ब्लैक शेड है मैं वो हमेशा की तरह लेकर अपनी आईब्रो पर लगा रही हूँ। और फिर मैंने स्पूली से अपनी आईब्रो को कोम आउट कर लिया। फिर मैंने लिया स्विस ब्यूटी कंसीलर पैलेट से लाइट शेड कंसीलर लेकर अपनी आईलेट पर लगा रही हूँ। आईलेट पर लगाने के बाद फिर मैंने ऊपर की तरफ भी लगा लिया। ऐसा करने से हमारी आईब्रो होती है वो अच्छे से इन्हेंस होके, शायद मैं ठीक बोल रही हूँ। फिर मैंने लूज़ पाउडर मैंने HD इनसाइट का लिया था और अपनी कंसीलर को सेट कर लिया। फिर मैंने टिंटिन की आई शेडो किट में से पर्पल शेड लेकर अपनी क्रीज से थोड़ा ऊपर लगाया। और फिर मैंने दूसरी पैलेट से पिंक शेड लेकर जो मैंने पहले लगाया था कलर जेट, उसके नीचे लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। फिर मैंने सेम पैलेट से ब्लू कलर लेकर अपने आउटर वी पर लगाया। और फिर मैंने सेम कंसीलर पैलेट से कंसीलर लिया, अपने इनर कॉर्नर पर लगाया और उसे लूज़ पाउडर से सेट कर लिया। फिर मैंने टिंटिन की सेम पैलेट से वायलेट कलर लेकर अपने इनर कॉर्नर पर लगाया और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने ग्लिटर लिया, ग्लिटर शैम्पेन शेड का था और उसे अपने मिड एरिया पर लगाया। फिर मैंने आईलाइनर लिया, आईलाइनर मैंने मेबलिन न्यूयॉर्क का लिया था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और फिर मैंने लिया मस्कारा मैंने मेबलिन न्यूयॉर्क का लिया था, हाइपर कर्ल मस्कारा लेकर अपनी आईलैश को कर्ल कर लिया। फिर मैंने काजल लिया और अपनी आई में फिल कर लिया, अच्छे से फिल कर लिया। फिर चलिए अब हम चलते हैं अपने बेस मेकअप की ओर। फिर मैंने लिया स्विस ब्यूटी का प्राइमर। वैसे तो इसे प्राइमर कहा जाता है, मगर ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, ये स्विस ब्यूटी का, जैसे मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ और मैं लगाती भी हूँ। और अपने पूरे फेस पर लगा लिया। फिर मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स रोज़ हिप सीरम। जैसे आपको पता है अब सर्दियाँ आ गई हैं, सबकी स्किन ड्राई है और मेरी स्किन तो सुपर ड्राई है, इसीलिए मैं अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी करना चाहिए। इनसाइट की छोटी वाली पैलेट से ऑरेंज कलर लेकर अपने डार्क एरिया को कवर कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मेकअप काला पड़ सकता है। यहाँ देखिए मेरे पास मेरी स्किन का फाउंडेशन नहीं था, फाउंडेशन ख़त्म हो चुका था, इसीलिए मैंने इस सेम पैलेट से जो मैंने आपको कलर दिखाया इन दोनों को लेकर मिक्स कर लिया। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल मेरे स्किन टोन का फाउंडेशन बन गया और अपने पूरे फेस पर लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर ले। यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैंने 2-3 मिनट ब्लेंडिंग की है, मगर नहीं, हमें अपने मेकअप में कम से कम 7-8 से ज़्यादा 10 मिनट तक ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा मेकअप अच्छा लगेगा, नहीं तो हमारा मेकअप पैची लगेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर मैंने स्विस ब्यूटी की पैलेट से 2 टोन लाइट लेकर कंसील कर लिया, जैसे अंडर आई के नीचे, माउथ के राउंड, फोरहेड, नोज़ पर लेकर अच्छे से
लगा लिया और उसे ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग जैसे मैं बताती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं देखिए यहाँ पर अपनी नेक पर भी लगा रही हूँ। हमें अपने नेक और ईयर को नहीं भूलना है, नहीं तो हमारा फेस अलग लगेगा और हमारी नेक अलग, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए फिर मैंने स्विच ब्यूटी की पैलेट से डार्क ब्राउन कलर लेकर कॉन्टोर कर रही हूँ। जो मैंने आपको दिखाया ये कॉन्टोर ब्रश है, जो एंगल बना होता है वो कॉन्टोर ब्रश होता है। इससे हम कॉन्टोर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। फिर मैंने स्विच ब्यूटी की पैलेट से ब्लश लेकर ब्लश ऑन कर लिया और फिर मैंने स्विच ब्यूटी की पैलेट से स्विच ब्यूटी अल्ट्रा ग्लो पैलेट से लेकर हाईलाइट कर रही हूँ। और फिर मैंने ली लिपस्टिक, ये डार्क ब्राउन कलर है। मैंने पहले आउटलाइन किया और फिर उसमें लिपस्टिक को फिल कर लूँगी। आप भी पहले ऐसे आउटलाइन बनाइएगा, तभी हमारी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, नहीं तो इधर उधर चली जाती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर हमारा पूरा मेकअप का लुक चेंज हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैं अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे सेम शेड लेकर लगा रही हूँ। फिर मैंने ब्यूटी बेरी का मेकअप फिक्सर लिया और अपने मेकअप को सेट कर लिया। देखिए ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके